रमज़ान के महीने में एक रिसाला मेरे हाथ लगा, जानिबे मंजिल के नाम से। वो एक रिसाला था जिसको एसआईओ की चिल्ड्रन विंग थी, जेएसी जूनियर एसोसिएट सर्कल, उसकी तरफ से प्रिंट किया गया था वो रिसाला जानिबे मंजिल। उस वक्त तो हमको 2.5 रुपये में मिला था, 2.5 रुपये में। उसको पढ़ने के बाद बहुत अच्छा खुशी महसूस हुई, क्योंकि उस वक्त मुताले का बहुत ज़्यादा दौर रहा था, शौक़ था, क्योंकि मुताले के लिए या रीडिंग का ही माहौल बना हुआ था। अगर कोई मतलब हम लीजर टाइम में कुछ काम करते तो या तो फिज़िकल गेम खेलते हैं, या जैसे चोर पुलिस गेम है, या कोई भागने दौड़ने का गेम है, या क्रिकेट है, या फिर उस टाइम में हम क्या करते बोले तो यहाँ जामा मस्जिद के बाहर एक लाइब्रेरी थी, वहाँ आकर सुकून से बैठ जाते और मुताला करते। तो जानिबे मंजिल जो रमज़ान के महीने में रिसाला मिला, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। उसमें ये मालूम हुआ, उस वक्त हमारे से जो सीनियर थे असदुल्ला ख़ान का भी एक कुछ पोयम वगैरह उन्होंने लिखी थी, वो पढ़ने में आई। तो मैं असद भाई को जो है बहुत पहले से जानता था। उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ जेएसी का, फिर जेएसी में आते आते फिर हम एसआईओ में आए। एसआईओ के साथ एक लंबा सफ़र जो है हमारा ये चल रहा है, जिसमें आज जो मैं समझता हूँ कि मेरी मुकम्मिल शख्सियत को बनाने में आज जो पहचान है या शख्सियत है या उसको सारा का सारा क्रेडिट अगर मैं किसी को दूंगा तो एसआईओ ऑर्गेनाइजेशन को है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को ये क्रेडिट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेंबर बने और इसी साल 2022 दिसंबर में मैं एसआईओ से प्रमोट हो गया। 30 इयर्स ऑफ एज होने के बाद एसआईओ से प्रमोट होते हैं। प्रमोट होकर हम जो है जमात इस्लामी में जाके काम करते हैं। वहाँ जो है एक बड़ा मैदान होता है, वहाँ हमको काम करना होता है। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर सी चीज़ें हैं जो हमने जो सीखी हैं। उस वक्त जो मुताले का जो माहौल था, उसमें बहुत सारे रिसाले आते थे बच्चों के। हिलाल नाम का एक रिसाला आता था, हिलाल, नूर नाम का एक रिसाला आता था, बहुत प्यारे रिसाले थे ये। उस वक्त के छोटे बच्चों के जो पढ़ने वाले जो शौक़ होता था ना, उनको बहुत पसंदीदा रिसाले ये थे छोटे छोटे, तो एक शौक़ बड़ा। फिर रफ़ीक़ मंजिल एसआईओ की आती थी। तो एक मैं मतलब बताने का आपको मेन जो चीज़ है वो ये है कि मुतालिया जो है इंसान को शेप करता है, इंसान को जो है बना देता है। ठीक है, ये काम हमारे जो स्टार्टिंग में जब आया तो ये काम एसआईओ से ये फ़ायदा हमको हुआ। साथ में जब हम एसआईओ में आकर वर्क करना स्टार्ट किए तो ये जितनी भी पर्सनालिटी, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप करने का कंप्लीट जो श्रेय या फिर कंप्लीट जो मैं जो खड़ा हूँ, ये सारा एसआईओ को इसका क्रेडिट जाता है। ठीक है, चलिए आज हमने जो टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईओ है। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़, पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अराइज होगा वो है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। जैसा हमारा इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मालूम है? ए सेट ऑफ लॉज, ये होते हैं ए सेट ऑफ रूल्स कहिए या फिर ए सेट ऑफ लॉज कहिए, टू गवर्न ए कंट्री या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, टू गवर्न एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कुछ लॉज की जरूरत होती है। बगैर सिस्टम के कोई भी चीज नहीं चल सकती। अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है ना, इसका भी एक सिस्टम है ना, कि जब अल्लाह ताला चाहता है बारिश करता है, बारिश का एक मौसम डिफाइन है, सरमा का एक मौसम डिफाइन है, समर एक उसका जो है गर्मा का एक मौसम डिफाइन है ना। एक बहुत ही कानून के तहत अल्लाह ताला सारी दुनिया को चला रहा है। सूरज जो है मशरिक से निकलता है, ईस्ट से, और मगरिब में गुरूब होता है। ये एक सिस्टम है, ये है ना। तो उसी तरह ये सारे जो सिस्टम है अल्लाह ताला जो है अपने हिसाब से चला रहा है, अपने कानून के तहत चला रहा है। उसी तरह अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी चलाना है तो पहला काम जो होता है उनका वो यही होता है कि इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हो। अगर कोई भी तंजीम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के काम शुरू करेगी, थोड़ा काम करेगी, फिर पंक्चर हो जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ सकेगी। कैसे काम करेंगे? लॉज ही डिफाइन नहीं है तो कैसे काम करेंगे, है ना। कि एक तंजीम कैसे क्यों चलेगी पता नहीं है, इसका मिशन क्या है नहीं पता,
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है नहीं पता, राइट। तो इसमें कैसे जिम्मेदार बनेगा नहीं मालूम, इसमें चलेगी किसकी या कौन कौन जो है जिम्मेदार रहेगा नहीं मालूम, इस तंजीम को चलाने के लिए जो माशी सपोर्ट की जरूरत है या एक सिस्टम को चलाने के लिए जो इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत है वो कहां से आएगा नहीं मालूम। अगर ऐसा होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक साल क्या एक दिन नहीं चल सकेगी, समझे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, राइट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां दूसरी चीज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने समझा, दूसरा जो पॉइंट है व्हाट इज एसआईओ। दूसरा जो पॉइंट आएगा आपके जहन में कि व्हाट इज एसआईओ। अगर हम इसको इसका अगर हम लॉन्ग फॉर्म समझेंगे तो क्या होता है, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ओके, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। चलिए एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं ही आपको ये लेक्चर दूं, आप बताइए मुझे एसआईओ के बारे में आप क्या जानते हैं। हर एक स्टूडेंट एक पॉइंट तो बोलेगा, उसमें आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए एसआईओ के बारे में कौन कौन, यहाँ आरएचएस से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से, बोलिए क्या है एसआईओ। अच्छा अभी आए हैं आप, थोड़ा टाइम बैठो, आप बोलो एसआईओ क्या है पता है। एक पॉइंट एसआईओ के बारे में बोलना हर कोई, आप बोलिए, डरने का नहीं है, हम क्लास में बोला ना क्लास के जैसा ले रहे हैं बोल के। क्या एसआईओ, दीन की बात होती है, ठीक है। आपका पहली बात ये है कि आपने कहा एसआईओ में दीन की बात होती है, राइट। मैं इधर से पॉइंट लिखता हूं। चलिए पॉइंट नंबर 3 समझिए इसको। हाँ पॉइंट नंबर 1 बोलिए, और बैठिए आप, और बोलना चाह रहे हैं आप बोलो क्या है एसआईओ। एसआईओ यूथ्स के लिए, यानी दो हैं, सिर्फ यूथ्स नहीं, स्टूडेंट्स और यूथ दोनों के बेटरमेंट के लिए एसआईओ काम करती है, राइट। गुड आंसर। देखिए नेक्स्ट, और बोलिए, और क्या जानते हैं हम एसआईओ के बारे में, बोलिए। यहां से हर कोई एक एक पॉइंट बोलना है। हाँ बोलो, 5, राइट। एसआईओ जो है आपका कहना है कि दीन एंड दुनिया की क्या बोलते हैं कामयाबी, सक्सेस के लिए यूथ्स को, स्टूडेंट्स को तैयार करती है ताकि उनकी दुनिया भी कामयाब हो और दीन भी कामयाब हो, राइट। ओके, और बताइए। ओके चलिए ठीक है। देखिए अगर आप एसआईओ को उसके अपने वेबसाइट में जाकर पढ़ेंगे आप तो उसको इजीली समझ सकते हैं कि एसआईओ क्या है। देखिए स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इज एन आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज इट्स ओन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी कहते हैं नजरिया, एक नजरिए के तहत काम करती है। और एसआईओ का नजरिया क्या है, कुरान मजीद और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद और सीरत की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अल्लाह के रसूल के अहकामात, कुरान मजीद के अहकामात, इसकी रोशनी में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसीलिए एसआईओ आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज एस्टैब्लिश्ड इन 19 अक्टूबर 1982। कब एस्टैब्लिश हुई, 19 अक्टूबर 1982। अगर आप मतलब अब अगर देखेंगे तो कितने साल में एसआईओ के एस्टैब्लिश हुए, 40 ईयर्स। एसआईओ हैज कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ वर्क। 40 साल से एसआईओ ये काम कर रही है। क्या काम कर रही है, सी इट इज गाइडिंग द स्टूडेंट एंड यूथ फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी इन द लाइट ऑफ डिवाइन गाइडेंस।
एसआईओ ये चाहती है कि समाज का एक पुनर्निर्माण हो। क्या हो? पुनर्निर्माण हो। इसको डिस्कशन हम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को जब डिस्कशन करते हैं ना तब हम उसको डिस्कशन करेंगे। एसआईओ का जो काम है, मुल्क के ऑलमोस्ट सभी पार्ट में एसआईओ का काम फैला हुआ है। एसआईओ के साथ हजारों नौजवान, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ इससे जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ इससे जुड़े हुए हैं। और यूनेस्को ये कहता है कि एसआईओ इज एन इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन, एक दीनी, समझिए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फेथ यानी कि दीन के ऊपर काम करती है, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ है। ये बात हमको एसआईओ के इंट्रोडक्शन से मालूम होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां देखिए कि एसआईओ का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। और ओखला जो एरिया है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है और वहां से ये वहां से गवर्न करते हैं। फिर इसका एक सिस्टम है, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझाते वक्त आपको ये बताऊंगा। समझ में आई बात आपको? एसआईओ क्या है? एसआईओ के भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कशन नहीं की हैं, बस हमने बेसिक देखा है कि एसआईओ क्या है, उसको हमने समझने की कोशिश की है। चलिए अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। एसआईओ का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 52 आर्टिकल्स हैं। 52 53 जो है इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी आर्टिकल्स है ना, वैसा आर्टिकल्स हैं, इसके रूल्स हैं, लॉज हैं। कितने? 52 53 जो है इसके लॉज हैं। चलिए ठीक है, हम जो है पूरे तो नहीं देखेंगे, पूरे तो देखना है तो वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ हम जो है थाली में नहीं परोसेंगे और परोस भी नहीं सकते, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद बनानी पड़ती हैं। हम बोलेंगे आपको दावत में होता है ना, बिठा के सब चीज़ें परोसी जाती हैं। बट नॉलेज का मामला ऐसा है कि नॉलेज चाहे आप सब्जेक्ट पढ़ो या कोई और चीज़ पढ़ो, हर चीज़ परोसी नहीं जाती। उसके लिए आपको भी सर्च करना पड़ता है, आपको भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईओ को हम समझते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईओ ही हमारा मेन टॉपिक है। तो कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? नहीं? Yes, SIO is only working in India. It has no branches in any of the country. It is the organization which is only working in India, and the condition to be the member of SIO is that you should be the citizen of India. तो ही आपको यहाँ की SIO की मेंबरशिप मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। Got it? ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं, देखिए आर्टिकल नंबर 1 मैं छोटा सा बताता हूँ। आर्टिकल नंबर 1 में ये है कि इस तंजीम का नाम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रहेगा और इस तंजीम के दस्तूर का नाम दस्तूर स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रहेगा, नंबर 1। उसके बाद आर्टिकल 2 में है कि ये अगर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो, क्योंकि मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इसका जो तंजीम का हेडक्वार्टर होगा वो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में होगा। और ये तंजीम कब से निफाज होगा बोले तो 19 अक्टूबर 1982, 1 मुहर्रम, वो 1 मुहर्रम से इसका निफाज, उस वक्त जो तारीख थी 1 मुहर्रम थी, तब से उसका निफाज होगा। राइट, उसके बाद आगे जो है आर्टिकल जो है नेक्स्ट आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल नंबर 4 से हम देखेंगे। कहां से देखेंगे? आर्टिकल नंबर 4 से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4 इट डिस्कस अबाउट टू थिंग्स। आर्टिकल नंबर 4 2 चीजों से डिस्कस करता है। एक है इसका मिशन एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आर्टिकल नंबर 4 क्या है? ऐसा ही होगा, मिशन एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मिशन कहते हैं एक टारगेट जिसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। टारगेट जैसे कि स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट का मिशन ये होता है कि वो अपने 12th के फाइनल एग्जाम में 90 मार्क्स या 95% मार्क्स ले, एक मिशन रहता है उसका।
कम भी, अपना अपना मिशन होता है, हर स्टूडेंट अपना अपना मिशन तय करता है। जब उसका मार्क्स कार्ड उसके हाथ में आएगा तो मिशन अचीव हुआ या नहीं हुआ वहां वो डिसाइड होगा। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह तंजीम एसआईओ का भी एक मिशन है। तंजीम एसआईओ का भी क्या है? एक मिशन है। तंजीम एसआईओ ये चाहती है कि एसआईओ अपने काम में इस चीज को अचीव करे, राइट? तो चलिए इसका मिशन क्या है वो देखते हैं। इसका मिशन देखिए, मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा, हाँ, बाद में उर्दू में बताऊंगा। इसका मिशन है, ये सबको याद रहना, देखो, हाँ, उर्दू में बोलो, ठीक है। इलाही हिदायत के मुताबिक, एक मिनट, समाज की तश्कील नौ के लिए तुलबा और नौजवानों को तैयार करना होगा। तंजीम एसआईओ का मिशन क्या होगा? इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तश्कील नौ के लिए तुलबा और नौजवानों को तैयार करना होगा। नंबर 1, इसमें कुछ टर्म आ रहे हैं सर हमको जो समझ में नहीं आ रहे। पहला टर्म आ रहा इलाही हिदायत। इलाही हिदायत में दो आते हैं, एक कुरान मजीद की तालीमात, कुरान मजीद, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उसको मैं लिखूंगा सुन्नत रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब ये मैंने बोला आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। काम जब करेंगे एक तरीका होना, और वो तरीका कहां से डिराइव करेंगे? कुरान मजीद से और सुन्नत रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। समझ रहे बात को? ये है इलाही हिदायत। इसके मुताबिक समाज की तश्कील नौ। सवाल है सर समाज की तश्कील नौ क्या होता है? समाज को थोड़ा सा निगाह उठा के देखना, सोसाइटी को, कैसी सोसाइटी है बोलो जरा। सोसाइटी में क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या खराब चीजें आप देखते हैं, बोलिए वन बाय वन। कैसा सोसाइटी है ये बताइए? सूद का निजाम सर चढ़ के बोल रहा है, जो सूद ले रहा है वो परेशान है, जो सूद दे रहा है वो जालिम होता जा रहा है। ठीक है। करप्शन, ये समाज ऐसा है जहां पर बगैर करप्शन के, बगैर आप इस कोई काम नहीं कर सकते, चाहे आप अमीर रहें या गरीब रहें। और ये समाज ऐसा है जहां महंगाई फैली हुई है। ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं समाज में? समाज को देखिए, हम आप ही रहते हैं ना समाज में, कहाँ रहते हैं हम? समाज के बाहर कहीं तो जाकर जंगल में तो नहीं रह रहे हम जी। कत्ल गारतगिरी, मर्डर्स, फ्रीक्वेंट मर्डर्स थे। यहाँ इंसानों को मारना इतना आसान हो गया है कि जैसे दिख रहा है इतना आसानी से लोग मार रहे हैं इंसानों को, जैसा चूंटी और मकोड़े को मार रहे हैं। इंसानी जान की कोई अहमियत ही नहीं रही समाज में। फिर जुल्म किया जा रहा है, कमजोर लोगों के ऊपर क्या किया जा रहा है समाज में? जुल्म किया जा रहा है। फिर शराब इस समाज में आम है, जिसकी वजह से औरतों पे जुल्म होता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से कत्ल गारतगिरी होती है, और जिस्म फरोशी सर चढ़ के बोल रही है। मोबाइल और इंटरनेट ने जो है गंदगी को इंतहाई दर्जे तक फैला दिया है। मॉब लिंचिंग होती है। ये समाज ऐसा है जहां पर मॉब लिंचिंग, एक बड़ा झुंड आकर एक निहत्थे आदमी को मार देता है, ऐसा समाज है। फिर नजर दौड़ाइए इस समाज पे, देखिए मतलब एक समाज जो इस वक्त हम देखते हैं हमारे मुल्क की या दुनिया की हालत, किस लेवल तक हमारा समाज गया है। गरीब गरीब होता जा रहा है,
अमीर अमीर होता जा रहा है। अभी रिपोर्ट आई थोड़े दिन पहले ही, इकोनॉमिक रिपोर्ट आई, और उसमें यह बताया गया कि इंडिया के 4% लोग, 4% लोग जो है इंडिया की टोटल, उनके पास जो है 50 to 60% दौलत उनके पास है। इंडिया की टोटल दौलत उनके पास है, बाकी के लोगों के पास बची हुई दौलत है 40 या 45%। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है, कोई गरीब है तो बहुत गरीब है, कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, इतनी इकोनॉमिक इक्वालिटी पाई जाती है। फिर देखिए हमारे घर कैसे, हमारे घरों का सिस्टम कैसा है। घरों का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, कहीं पर मियाँ बीवी में लड़ाई है, कहीं पर भाई बहन में लड़ाई है, हर जगह जो है सिस्टम हमारे घरों का बिगड़ा हुआ है। मतलब एक समाज जो है इस वक्त कैसा बना हुआ है बोले तो, एक बहुत सारे जो हैं इविल्स इस समाज में आ चुके हैं। ईसाइयों ये चाहती है, और ईसाइयों का ये यकीन है, और ये 100% ये प्रूवन चीज है, कोई थियोरेटिकल चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की सोसाइटी में इसको प्रूव करके बताया है कि अगर दुनिया से मुकम्मिल इविल्स खत्म हो सकते हैं तो वो कब, जब इलाही हिदायत पर अमल किया जाए। किस पर अमल किया जाए? इलाही हिदायत पर। तो ईसाइयों का जो मिशन है वो ये है कि इस इलाही हिदायत के मुताबिक इस समाज की तश्कील नौ की जाए, समाज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। कैसा समाज? प्यार मोहब्बत वाला समाज, जहां करप्शन ना हो, जहां मोहब्बत ही मोहब्बत हो, जहां शराबनोशी ना हो, जहां औरतों पे जुल्म ना होता हो, जहां कत्ल गारतगिरी ना होती हो, जहां लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, जहां अदल कायम हो, इंसाफ होता हो, चाहे वो बड़ा शख्स रहे या छोटा शख्स रहे, उसके साथ इंसाफ होता हो। ऐसा समाज, वो समाज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कायम किया। मदीना में ऐसी हालत थी, कोई अगर औरत, अकेली निहत्ती औरत अपने हाथ में सोना उछालते हुए सना से हज़र अल मौत, बड़ा डिस्टेंस वाला एरिया है, उतने एरिया में सोना उछालते हुए जाती तो किसी की मजाल, किसी की हिम्मत जो उसके पर निगाह उठा के देखे। क्या आज ऐसा समाज मौजूद है? तो ईसाइयों का मिशन यही है कि फिर से वो समाज बने जहां पर समाज की तश्कील ना हो, और किस बेसिस पे हो? कुरान और हदीस के बेसिस पे समाज की तश्कील ना हो। कौन करेंगे इसको? कौन ही समाज को तश्कील ना हो इस समाज की कौन करेंगे? हाँ, तुलबा और नौजवान, स्टूडेंट्स और युद्ध जो है इस समाज को बनाएंगे। और उन स्टूडेंट्स और युद्ध को कौन तैयार करेगी? ये समाज ऐसा बनाने के लिए ईसाइयों तैयार करेगी। अगर ईसाइयों ऐसे लोग, नौजवानों को तैयार करती है तो ईसाई अपने मिशन को अचीव करती है। समझ रहे हैं बात को? ईसाई अपने क्या करती है? मिशन को अचीव करती है। ऐसे लोग जो अदल क़िस्त को, जो इंसाफ को कायम करने की कोशिश करें, प्यारा समाज बनाए, मोहब्बत वाला समाज बनाए, ऐसे स्टूडेंट्स और यूथ को ईसाइयों तैयार करना चाह रही है। और उसका डेरिवेशन कहाँ से है? किस हिदायत पर तैयार करेगी? आपको तैयार करेंगे तो किस हिदायत पर करेंगे? कुरान मजीद की बात बताकर, हदीस की बात बताकर आपको तैयार करेंगे। ये किसी शख्स का यहां पर नहीं चलेगा। सदर मुकामी अपना कोई कानून नहीं बनाएंगे, ईसाइयों का सदर तंजीम अपना कोई कानून नहीं बनाएंगे, है ना? यहां पर कोई मेंबर अपना कोई कानून नहीं बनाएगा, राइट? यहां से जो है जितने भी हिदायत ली जाएंगी, जितने भी चीज़ें तैयार की जाएंगी, कुरान और हदीस को सामने रख कर तैयार की जाएंगी। ये है ईसाइयों का मिशन। समझ में आई बात? की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 4 में मिशन के सेक्शन में, सेक्शन नंबर 1 में मिशन के बारे में मैंने आपको बात बताई। समझ में आई बात आपको? मिशन क्या है ईसाइयों का? ये क्लियर देखो, मतलब कोई ढका हुआ, कोई छुपा हुआ कोई मिशन नहीं है, बल्कि यही है कि ईसाइयों इतने अच्छे समाज को बनाने के लिए, खुशहाल समाज को बनाने के लिए आपको तैयार करना चाह रही है। बदकिस्मती है हर उस नौजवान की जो इतने प्यारे मिशन को लेकर आगे ना बढ़े। समझे? इससे बढ़ के कोई मिशन हो सकता है इस दुनिया में?
कुछ काम हो सकता है इससे बढ़ के? क्या आप किसी के चेहरे की मुस्कुराहट वापस दे रहे हैं? क्या आप समाज को बना रहे हैं? क्या आप यहाँ से कत्लो गारतगिरी को ख़त्म कर रहे हैं? क्या आप लोगों को ऐसे तैयार कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बने? ये समाज को बनाने के लिए एसआईओ काम करे। ये तो मिशन हो गया इसका। अब ये तो मिशन हो गया, अब मिशन को करने के मेथड है, उसको हम कहते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अखराज व मकासिद। क्या है एसआईओ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? जिसपे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है बोले तो ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और मिशन ही होगा जिसको सामने रखकर एसआईओ काम करेगी। आपको यहाँ बुलाए हैं ना, क्यों बुलाए? ये कहां से तय हुआ? ये तय वहीं से हुआ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और मिशन से ही तय हुआ कि आपको बुलाएं, बिठाएं और आपको समझाएं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही तय हुआ है, किसी के दिमाग की बात नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसके एसआईओ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? चौकपीस खत्म हो गया, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर रहा तो लाओ, नहीं तो कोई बात नहीं जी। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आप अच्छी तरह सुनेंगे क्योंकि देख कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें, लेकिन अहम चीजें ये हैं। अहम जो चीजें मैं उतनी ही बता रहा हूं, तो सब लोग इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नंबर 1 एसआईओ का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में नंबर 1 है टू प्रेजेंट इस्लामिक दावा बिफोर स्टूडेंट्स एंड यूथ। तुलबा और नौजवानों के सामने इस्लाम की दावत पेश करना, ये जो है इसका पहला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में पहला एम जो है या पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि तुलबा और नौजवानों को इस्लाम की दावत देना। अभी तुलबा और नौजवानों में सभी तुलबा है, इट डजंट डिस्क्रिमिनेट कि मुस्लिम तुलबा या कोई अदर देन मुस्लिम तुलबा, नहीं, सभी स्टूडेंट्स और यूथ को इस्लाम की दावत उनके सामने पेश करना। इस्लाम की दावत पेश करने का मतलब ये है जैसा खाना पेश करते हैं हम दावत में, ये हमारे पास खाना है, खाइए। अब डिपेंड करता खाने वाला बैठा हुआ है तो क्या लेगा, क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, लेकिन हम पेश तो करेंगे ना उनके सामने। मेहमान आए तो हम दस्तरखान पे जितने डिश बनाए उतने पेश करेंगे ना, थोड़ा छुपा कर रखेंगे क्या? नहीं। तो हम उसी तरह एसआईओ क्या करेगी, स्टूडेंट्स और यूथ के सामने इस्लाम की मुकम्मल तालीमात को सामने रख देगी। इसका पहला है, अब ठीक है, इस्लाम की दावत स्टूडेंट्स और यूथ के सामने पेश करना, पहला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। दूसरा, टू प्रमोट एंड कल्टिवेट द ट्रू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन अमंग स्टूडेंट्स एंड यूथ। तुलबा और नौजवानों में दीन इस्लाम का सही शऊर पैदा करना। सर क्या मतलब, हम अब तक सही शऊर में नहीं समझे क्या इस्लाम को? क्या हमने नहीं समझा? क्या ये बताना चाह रहे हैं आप सर? हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूं। हम ये समझते हैं कि दूसरे मजाहिब की तरह एक इस्लाम भी वैसा ही एक मजहब है। क्या 5 वक्त की नमाज अदा कर लो, रोजे रख लो, ज़कात दे दो, तौहीद ईमान लाओ और हज कर लो अगर इस्तिताअत है तो, बस इतना इस्लाम खत्म। हमारा को इतना इस्लाम इतना ही है। मस्जिद के बाहर निकलो नहीं, वहां मेरी मर्जी चलेगी, कारोबार में मेरी मर्जी चलेगी, मैं घर पर हूं तो मेरी मर्जी चलेगी। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम इज कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ। इस्लाम मुकम्मिल जिंदगी गुजारने का तरीका है। ये चीज मैं ऐसे थियोरेटिकल नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। अगर आपको मालूम करना है तो जाइए कुरान मजीद उठा के देखिए, कौन सी इंस्ट्रक्शन नहीं है कुरान मजीद में। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कुरान मजीद में सूरह हुजरात उठाइए, उसमें देखिए, या दूसरे सूरह उठाइए, उसमें आपको देखने मिलेगा। इस्लामिक सोसाइटी कैसी हो, कुरान मजीद में मिलेगा। घर कैसा हो, वहाँ पर मिलेगा। घर का निज़ाम कैसे चले, वहाँ मिलेगा। एक इंडिविजुअल, एक आदमी, शख्स अपनी ज़िंदगी कैसा गुजारे, कुरान मजीद मिलेगा। एक शख्स किस तरह से जो है समाज में माशी निज़ाम उसका कैसे चले, वहाँ मिलेगा। उसका सियासी निज़ाम, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चले, वहाँ मिलेगा। हर चीज़ की तालीमात इस्लाम में है। इस्लाम इज नॉट मियर द example of some practices. No my brother, Islam is not the collection of some practices. Islam is a deen, that is a system of life.
इट गाइड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। और एसआईओ का दूसरा जो एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है, वो ये बताना चाह रही है आपको क्या, कि इस्लाम जो है, इस्लाम का सही तस्वुर क्या है, एसआईओ आपको बताना चाह रही है, बता रही है। आप ही सोचिए, अगर हम समझते हैं इस्लाम खाली नमाज होता, मिसाल के तौर पे सिर्फ इस्लाम नमाज होता, तो क्या होता? नमाज हम सब लोग पढ़ते, बड़े खुशू व खुजू के साथ जाके बहुत जल्दी वजू करके पढ़ते। मैं नमाज की अहमियत कम नहीं कर रहा हूँ, नमाज का तो सवाब बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है, वो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। अगर हम थोड़ी देर के लिए खाली नमाज, अगर हमारे लिए सब कुछ होता, नमाज पढ़ के आते हम मस्जिद के अंदर, बड़े अदब व एहतराम के साथ नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के जैसे ही मस्जिद के बाहर आए, झूठ, बुराई, गाली गलोच, धोखाधही, आप बिल्कुल करते हम। क्यों करते हैं भाई? हमने तो एक फर्ज अदा कर दिया ना, हमने फर्ज अदा कर दिया, हम छूट गए, अब मेरी मर्जी चलेगी। ये नहीं है इस्लाम। इस्लाम हर सेकंड आपको जो है रहनुमाई देता है, आपकी अकेली इनफरादी जिंदगी में नहीं, बल्कि पूरी मुकम्मिल कलेक्टिव लाइफ में भी जो इस्लाम क्या करता है, आपको रहनुमाई करता है। दूसरा है, तीसरा, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एंड यूथ फॉर लीडिंग देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ्स इन अकॉर्डेंस विद द कुरान एंड सुन्ना। पहले इस्लाम की दावत देता है, उसके बाद ये बताता है कि दीन इस्लाम सिस्टम ऑफ लाइफ है। उसके बाद ये जब ये मान लेते हैं, स्टूडेंट और यूथ ये मान लेते हैं हाँ दीन इस्लाम सिस्टम ऑफ लाइफ है, तो तीसरा जो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव आपको तैयार कराता है, आमादा कराता है सहयोग, कि आप अपनी जिंदगी में, अपनी इनफरादी जिंदगी में और अपनी इज्तिमाई घर की जिंदगी में पूरे किसके कानून को नाफिज करें, आप इस्लाम के कानून को नाफिज करें, इसके लिए तैयार कराता है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, हम जैसे एग्जाम्पल, कोई पर्सन एसआईओ से जुड़ता है, उसकी पूरी मुकम्मल जिंदगी इस्लाम की परतू हो जाना, इस्लाम झलकना उसके हर अमल से। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एसआईओ से जुड़ा हुआ हूं और मैं मेरी शादी में क्या कर रहा हूं, बहुत सारा जहेज ले रहा हूं, एग्जाम्पल, बहुत सारा जहेज ले रहा हूं, सारे जो रसूमात है उनको फॉलो कर रहा हूं। इस निकाह को आसान करना बोल गया ना इस्लाम में, मैं निकाह को मुश्किल कर रहा हूं। मतलब इसका ये हुआ कि हमने एसआईओ के तीसरा जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, उसको हमने क्या करा, समझा ही नहीं, उसको हमने समझा तो भी फॉलो नहीं किया। या अगर मैं एसआईओ में जुड़ा हुआ हूं और जुड़ के जब हमारे घर में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो हम सिर्फ भाई जितने हैं वो सब भाई अपनी अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बहनों को कुछ नहीं दे रहे अंदर से। या इस्लामिक तरीका जो विरसा का तरीका है ना, उसको फॉलो नहीं कर रहे। इसका मतलब हमने इस्लाम को सिस्टम ऑफ लाइफ समझा ही नहीं। तो सही इस बात पे आमादा करेगी आपको कि आपकी इनफरादी जिंदगी और इज्तिमाई जिंदगी मुकम्मिल कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरे। ये तीसरा है। चौथा, टू मोबालाइज स्टूडेंट्स एंड यूथ फॉर प्रमोटिंग वर्च्यूज एंड अपरूटिंग इविल्स। इतना जानने के बाद आप खुद अमल करें, अपना आप खुद ही अमल करेंगे क्या? दूसरों को नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, दूसरों को बताएंगे। अच्छे से हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, बहुत अच्छा डॉक्टर हमको मालूम हो गया, वहां गए, क्यूर हो गया। सामने बाजू में पड़ोस में और एक हमारे पड़ोसी की तबीयत खराब हो गई, उसको सेम बीमारी है, हम क्या करेंगे? चुप बैठेंगे? नहीं, कहाँ क्यों नहीं बताते, मैं क्यों बोलूं, अच्छी चीज हमको मिली बस, दूसरे को नहीं मिलना। ये सही रहेगा क्या? ऐसा होता है क्या समाज में? हाँ, वहां ये होता है कि आप उसको गाइड करेंगे, देख भाई मेरे घर में मेरे भाई को यही हुआ था, हमने वहां बताया, क्योर हो गया, जा तू भी वहां, नहीं तो मैं तो साथ में चल, है ना? तो यही एसआईओ स्टूडेंट्स और यूथ को इस बात के लिए तैयार करेगी कि वो मारूफ का यानी अच्छाई का हुक्म देंगे और बुराई से क्या करेंगे, लोगों को क्या करेंगे, रोकेंगे। हम बोलेंगे नहीं, ये गलत काम है। मैं ठहरा हुआ हूं, मिसाल के तौर पे बाहर ठहरा हुआ हूं, एक कमजोर आदमी है, उसको एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी आके मार रहा है। हम मुझे पूरा नॉलेज है क्योंकि हमने शुरू के एसआईओ के तीनों एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एक्सेप्ट कर लिया है।
अब मैं चुप ठहरूंगा क्या? मारता कि नहीं? क्या करूंगा मैं आगे बढ़ूंगा, उसको रोकने की कोशिश करूंगा, रोकूंगा और उनकी लड़ाई को खत्म कर दूंगा। जिस पे जुल्म हो रहा है उसके जुल्म जो कर रहा है उसके हाथ को पकड़ लूंगा। यही तो करूंगा ना मैं, और उसको बोलूंगा कि ये जो तुम कर रहे हो गलत हो। ये होता है मारूफ का हुक्म और मुनकर का इजाला। एसआईओ जो है ऐसे ही नौजवानों को तैयार करती है। एसआईओ का मकसद, अगराज मकासद में ये चौथा मकसद है कि एसआईओ विल प्रिपेयर टू, इट विल मोबिलाइज द स्टूडेंट्स एंड यूथ फॉर प्रमोटिंग वर्च्यूज मारूफ एंड अपरूटिंग इविल्स। नेक्स्ट, उसके बाद पांचवा जो मकसद है एसआईओ का, टू प्रमोट मोरल एंड एजुकेशनल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज इन एजुकेशन सिस्टम एंड बेटर एकेडमिक एंड मोरल एटमॉस्फेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एसआईओ का नेक्स्ट जो पांचवा मकसद अगराज मकासद में है, इसका जो यहाँ इस मकसद में बताया गया कि एसआईओ मेनली कहाँ काम करेगी। आप सवाल यहाँ पर कर सकते हैं ना, एसआईओ कहाँ काम करेगी बताइए, आप बोलिए एसआईओ कहाँ काम करेगी? समाज में, मंडई में, घर में, किसके दरमियान में काम करेगी? समाज में काम करेगी। समाज में भी किसको, खास करके किसको एड्रेस करेगी? स्टूडेंट्स और यूथ को एड्रेस करेगी। और इसका जो अहम काम रहेगा वो कहां रहेगा? कैंपसेस के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज में, जहां पर एसआईओ क्या करेगी? एजुकेशनल, किसको? मोरल वैल्यूज को प्रमोट करेगी। किसको प्रमोट करेगी? मोरल वैल्यूज। और एक मोरल और एकेडमिक एटमॉस्फेयर बनाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। समझे बात को? जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, हमारे आज स्टूडेंट को मोरल वैल्यूज की तरफ लेके जाना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल है। आज का जो स्टूडेंट होता है, आज का जो यूथ होता है, कल का वो शहरी है। अच्छा, हमको इंडिया का फ्यूचर देखना है, समझो 5 साल बाद इंडिया में क्या होगा, कहां देखना? क्लासरूम में देखना। कहां देखना? क्लासरूम। क्लासरूम में जैसे स्टूडेंट रहेंगे, समझ जाना कि इंडिया की वैसी हालत होगी अगले 4-5 साल बाद। क्लासरूम में एक से एक बदमाश बच्चे अगर मिल रहे हैं, उनके मोरली बहुत गिरे हुए हैं, मोरली अखलाकी तौर पे बहुत गिरे हुए हैं, तो समझ जाइए वैसे ही इंडिया को वैसे ही बना देंगे। अच्छा, वही है ना करप्शन में। अच्छा, करप्शन जो होते हैं कौन होते हैं? पढ़े लिखे नहीं होते क्या लोग? वो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं गए क्या? वो लोग गए ना, फिर भी जो है वो करप्शन लेते हैं। अच्छा, वो डॉक्टर जो किसी की किडनी बेच के खाता है, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? अच्छा, वो इंजीनियर जो सीमेंट की जगह जो है मिट्टी मिला के, रेती मिला के रोड़ा बनाता है, खराब कर देता है, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? मतलब वो तालीम हासिल भी किया लेकिन मोरल वैल्यूज उसके पास नहीं है, अखलाक नहीं है उसके पास, खुदा का डर नहीं है उसके पास। अच्छा, कौन बताए इनको? जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन इनको बताए सच क्या है, गलत क्या है? कौन बताए? एसआईओ ये काम करेगी। कौन काम करेगी? ये एसआईओ ये काम करेगी। तो समझ में आई ना बात? अगर मोटा मोटा बोले तो एसआईओ जो है आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। एसआईओ के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को समझने के बाद ये समझ में आ गया कि एसआईओ आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। पहले आपको इस्लाम की दावत देगी। दूसरा, पहला क्या करेगी? इस्लाम की दावत देगी। दूसरा, आपको इस बात के लिए तैयार करेगी कि मतलब कि इस्लाम को आप अपनी इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ में लाएं। इस्लाम की पहले इस्लाम को सही तौर पे समझाएगी, फिर इस बात पे आपको रेडी करेगी कि आप अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालें। तीसरा, आपको इस बात के लिए तैयार करेगी कि आप नेकी का हुक्म दें लोगों को और बुराई से रोकें, बचाएं। ये तीसरा काम करेगी। और चौथा काम जो एसआईओ हम जो अगराज मकासद से समझ में आ रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मोरल और एकेडमिक एक्सेलेंस वाला माहौल एसआईओ बनाएगी। ये जो है एसआईओ के अगराज मकासद में। और लास्ट में जो ये है कि एसआईओ आपके मुकम्मिल जो टैलेंट्स हैं, आपके अंदर के जो टैलेंट्स हैं, उन्हें बाहर निकालेगी, उनको नर्चर करेगी, उनको क्या करेगी? नशोनुमा देगी। और आपको जो है इतना फ्रूटफुल बनाएगी। सोसाइटी के लिए क्या बनाएगी? आपको फ्रूटफुल बनाएगी, ताकि आप इस सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकें और इस्लामिक मूवमेंट में भी अपना
कंट्रीब्यूशन दे सकें। समझ में आई बात आपको? एसआईओ का मिशन और एसआईओ के अगराज और मकासिद। अजीज साथियों, बताइए मुझे कि मैंने जैसे पहले ही बताया कि एसआईओ कुरान और हदीस के मुताबिक काम करती है। कुरान उठा के देखिए, यही ऑर्डर्स हैं कुरान में, कोई अलग ऑर्डर्स नहीं है वहां पर। जैसे बात बताई गई, एसआईओ इस्लाम की दावत आपके सामने पेश करेगी, स्टूडेंट्स और यूथ के सामने पेश करेगी। कुरान मजीद में है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर कोई सिस्टम ऑफ लाइफ है तो वो कौन सा है? इस्लाम है। फिर उसके बाद आगे जो बात है, कुरान मजीद ये कहता है कि एक आयत जो आती है सूरह आल इमरान की, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। है क्या नहीं है हुक्म आपको? ये वही तो कुरान मजीद के हुक्म को यहाँ लाया गया है, वही तो आपके सामने बताया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनु शुहदा अलन्नास। हमने तुमको जो है एक उम्मत वस्त बनाया है। क्यों? ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। नेकी का हुक्म दिए क्या नहीं दिए? लोगों पर गवाह रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा, आप दुआएं करेंगे, दुआएं कबूल नहीं होगी। क्यों? रीज़न पूछा, क्यों ऐसे क्यों होगा? उसका मफहूम है। तो वहाँ पर यह बात बताई गई कि तुम जो है नेकी का हुक्म देना छोड़ दोगे और बुराई से रोकना छोड़ दोगे तो तुम्हारी दुआएं तक कबूल नहीं होंगी। यही कुरान मजीद से एसआईओ के मिशन को भी डिराइव किया गया, एसआईओ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी डिराइव किया गया। उसके बाद की जो चीज़ें हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, लेक्चर भी बहुत लेट स्टार्ट हुआ रऊफ सर, तो उसमें जो अहम चीज़ें हैं उसके फिर आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। इतना इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईओ है, आपको इसको पढ़ना है तो एक काम कीजिए कि आप मुश्ताक भाई से, मुश्ताक सर से, या फिर यहाँ जो ऑर्गेनाइज़र में रऊफ अली हैं उनसे पूछिए। एसआईओ के दस्तूर की एक छोटी सी किताब आती है, बहुत छोटी सी किताब है, उसको लेके पढ़ सकते हैं। या अगर वो नहीं भी अवेलेबल होती है तो एसआईओ ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाइए, वहाँ जाके जो है कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा इंग्लिश में, वहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेके भी वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये दो चीज़ें तो जब कुछ बेसिक चीज़ें 5 मिनट में मैं कवर कर लेता हूँ आपको। पहला मैंने मिशन बताया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताया। इसके बाद है इसका मेथडोलॉजी होगा, वो कुरान और हदीस के मुताबिक होगा। एसआईओ कभी भी है ना, कभी भी पुरअमन तरीके से काम करेगी। एसआईओ कभी भी पॉजिटिव मीन्स को यूज़ करेगी। किसी कहीं जाकर है ना कोई अपनी बात मनवाने के लिए कोई शीशा वगैरह नहीं फोड़ेंगे, कोई बस का शीशा नहीं फोड़ेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। एसआईओ का अपना काम पुरअमन तरीके से होगा, मारूफ के तरीके से होगा, और एसआईओ जो है इस तरीके से काम करेगी। फिर उसके आगे जो है मेथोडोलॉजी कुरान और हदीस मैंने बताया। फिर इसके यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एसआईओ का एक नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं, और वो नेशनल प्रेसिडेंट के सरपरस्त, एसआईओ की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? जमात इस्लामी हिंद। एसआईओ को बनाया है जमात इस्लामी हिंद ने, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? जमात इस्लामी हिंद है। उसके अंडर एसआईओ काम करती है। तो एसआईओ का जो सदर तंजीम होगा उसके ऊपर जो सरपरस्त आला होंगे, अमीर जमात इस्लामी हिंद इसके सरपरस्त आला होंगे। यानी उन्हें देखते रहेंगे काम सही कर रही क्या नहीं कर रही एसआईओ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रही क्या नहीं, इसके मिशन को सामने रख के काम कर रही क्या नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर रही क्या काम, मतलब गलत बोले तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से हट को तो नहीं कर रहे क्या काम, थोड़ा डायरेक्शन देते रहेंगे, गाइडेंस देते रहेंगे उन्हें। ओके, तो इसके नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं। नेशनल प्रेसिडेंट को के अंडर उनको मशवरा देने के लिए पूरा इंडिया के लेवल पे एक कमेटी बनाई जाती है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, CAC। एसआईओ के राइट नाउ सदर तंजीम कौन है? रमीस ES, रमीस बोल के नाम है उनका, केरला के हैं वो। इसके राइट नाउ नेशनल प्रेसिडेंट हैं। जमात, इसके एसआईओ के सरपरस्त आला कौन है इस वक्त? यानी जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट सैयद सादतुल्लाह हुसैनी है। इसके एक CAC बोल के एक हाईएस्ट बॉडी होती है इसकी, CAC, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। वो फिर उसके बाद इनके नेशनल सेक्रेटरीट होती है सदर तंजीम के साथ काम करने, जनरल सेक्रेटरी होते हैं। कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं,
वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जनरल सेक्रेटरी के अलावा भी किसी को ले सकते हैं। ये हो गया। फिर स्टेट लेवल पर जोनल प्रेसिडेंट होते हैं, उनके साथ काम करने वाले जोनल सेक्रेटरी होते हैं, और इनके पास यहाँ स्टेट लेवल पर जो कमेटी होती है ZAC जोनल एडवाइजरी कमेटी होती है। फिर उसके बाद यूनिट लेवल पे, यहाँ पर यूनिट लेवल पे क्या होता है, सदर मुकामी होते हैं। सदर मुकामी के एक सेक्रेटरी भी होता है, सेक्रेटरीट भी होती है उनकी। और ये जो है एक स्ट्रक्चर SIO का बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 40 साल 40 ईयर्स से विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव से भटके हुए SIO मुसलसिल काम कर रही है। SIO जो काम करती है उसका अपना पॉलिसी होता है, 2 साल का प्रोग्राम बनता है। नेशनल लेवल पे 2 साल, स्टेट लेवल पे 2 साल की इसकी मिखात होती है, लोकल लेवल पर 1 साल होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, टाइम बहुत कम है, वक्त बहुत सारी डिस्कस करना है। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तंजीम SIO से हम सबको जोड़े रखे, हमारी दीन और दुनिया दोनों को कामयाब करे, और हमें मुताले का शौक़ भी नसीब फरमाए। आमीन। कोई सवाल है? सवाल है तो भी आप जो है इसको अपने पास ही रखिए। ज़रूरी नहीं होता हर लेक्चर में सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। प्यास बाकी रहनी चाहिए, जब तक प्यास बाकी नहीं रहेगी आप पढ़ेंगे नहीं। प्यास को बाकी रखिए और दस्तूर SIO को पढ़िए।